नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड तथा पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 को। और यदि आपने इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 40 प्रश्न उत्तराखंड के, 20 प्रश्न हिंदी तथा 40 प्रश्न स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपको कंप्यूटर तथा रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है चैत्र, वैशाख, आषाढ़ या भादौ। तो दोस्तों, फूलदेई का जो त्योहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र। क्वेश्चन नंबर 2, अस्कोट के रजवाड़ों के इष्ट देवता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है अस्कोट के रजवाड़ों के इष्ट देवता थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3, रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों, रामेश्वर में जो है सरयू और रामगंगा पूर्वी नदियों का संगम होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन बद्रीनाथ क्षेत्र में पवित्र मानी जाने वाली पंच धाराओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों भृगुधारा, कुर्मधारा, वशिष्ठ धारा या इंद्रधारा। तो प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी वशिष्ठ धारा। क्वेश्चन 5, NIBH को कब राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का दर्जा दिया गया? 1950, 1979, 1988 या 1978 में? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा वर्ष 1979 में जो है NIBH को राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन 6 है, पावर या पब्बर तथा टॉन्स नदियों के संगम पर बसा जौनसार सीमांत नगर त्यूनी का पुराना नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, त्यूनी का जो पुराना नाम है वो है गुदिया खाटल। ऑप्शन ई गुदिया खाटल जो है प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7, डांडा नागराजा को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन है कृष्ण, शिव, राम या हनुमान। तो दोस्तों, डांडा नागराजा को जो है भगवान कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में जोशियाणी कांड या लूटपाट की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1785, 1782, 1766 या 1788। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गढ़वाल के इतिहास में जो है जोशियाणी कांड का जो लूटपाट की जो घटना है ये 1785 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चौलीथाथ जिसके निकट प्रतिवर्ष 3 मई को मेला लगता है स्थित है? ऑप्शन है टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी या देहरादून। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून में। क्वेश्चन 10, कौन सी यात्रा उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा रुद्रा देवी यात्रा, यानी कि रुद्रा देवी जो यात्रा है दोस्तों, इसे जो है उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 11, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग किस जनपद में साक्षर है? देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन 13, पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे ऋषिगंगा, अलकनंदा, भागीरथी या पिंडर। तो दोस्तों, पांडुली जो डैम है ये पिंडर नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिंडर नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, किस बद्री को प्रथम बद्री कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रथम बद्री के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा वृद्ध बद्री को। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है 28 अगस्त 2001, 10 अगस्त 2001, 28 अगस्त 2000 या 1 अगस्त 2000 को। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2000, यानी कि ऑप्शन सी जो है प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा कब दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है 25 जनवरी
1995 का जो है दोस्तों उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा जो है दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई थी। क्वेश्चन 17, चौबटिया उद्यान में कब हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए यानी कि 1932 1932 जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 18 है, हीरू देवबा व शिरोमणि जोशी किस चंद राजा के सेनापति थे? लक्ष्मीचंद, भारती चंद, उद्योत चंद या बाज बहादुर चंद? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी यानी कि उद्योत चंद जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौरव काल में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पौरव काल में जो है सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरांस वृक्ष को कब संरक्षित घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तो बुरांस वृक्ष को जो है वर्ष 1974 में जो है संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बुग्याल के पास देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड स्थित है? ऑप्शन है गंगोत्री, कफनी, मीलम या सुंदरडूंगा? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरडूंगा यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है, निम्न में से किन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी? महावीर त्यागी, मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे या शोभन सिंह जिन्ना? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोभन सिंह जिन्ना को जो है अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन 23, अभी तक उत्तराखंड में 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ? तीसरा, प्रथम, चौथा या द्वितीय? तो दोस्तों क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के मुख्य सचिव के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी? तो दोस्तों आंसर होगा मुख्य विकास अधिकारी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यशपाल आर्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौखम दून स्थित है? पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार या नैनीताल? तो दोस्तों चौखम दून जो है पौड़ी जनपद में स्थित है, तो आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसार भाबर में पूजित प्रसिद्ध महासूत देवता कितने भाई है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 भाई। अगला प्रश्न है, सिल्कू त्योहार गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन ए टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी? तो दोस्तों सेल्कू त्योहार जो है उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, दुगट्टा को किसने अपने खेतों में बसाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा धनीराम मिश्र द्वारा जो है दुगट्टा को अपने खेतों में बसाया गया था। क्वेश्चन 30 है, सोमेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे सोमेश्वर जो है कोसी नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबिसान टीला कहाँ स्थित है? कालसी, काशीपुर, अल्मोड़ा या ऋषिकेश? तो दोस्तों गोबिसान टीला जो है काशीपुर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 देखेंगे, एशिया की पीठ पर किनकी पुस्तक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा शेखर पाठक, ऑप्शन ए जो है शेखर पाठक की पुस्तक है एशिया की पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध किस नदी के पर्वतीय प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन है अलकनंदा नदी, यमुना नदी, काली नदी या भागीरथी नदी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी किस जिले की निवासी है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद याद रखेंगे, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जो है रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से है? अब देखिए दोस्तों पवनदीप राजन का संबंध जो है चंपावत जनपद से है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 है, रौत्युड़िया किस जनजाति का आवास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा राजी जनजाति का। क्वेश्चन 37, सितार प्रिया किस चित्रकार का चित्र है? मानकू, चैतू, मुकुंदी लाल या मौलाराम? तो दोस्तों सितार प्रिया जो है मौलाराम का चित्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान केंद्र किसका उपनाम है? अब देखिए दोस्तों ध्यान केंद्र जो है तपोवन का उपनाम है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39,
राज्य में किस वृक्ष से सर्वाधिक वृक्ष निधि अर्जित होती है? ऑप्शन देखेंगे बांज, चीड़, देवदार या साल। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड को कब नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट नाम दिया गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1904 में। क्वेश्चन 41 है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है? ऑप्शन है दोस्तों कष्ट पहुंचना, मुश्किल में पड़ जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। ऑप्शन डी है गरीब हो जाना। तो दोस्तों क्वेश्चन 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। क्वेश्चन 42, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन देखेंगे पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। ऑप्शन बी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, तथा ऑप्शन सी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तथा ऑप्शन डी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। क्वेश्चन 43 है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है? ऑप्शन देखेंगे भाला, अस्त्र, गुलेल या शस्त्र। तो फ्रेंड्स, फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार है वो है ऑप्शन ए भाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है ओष्ठ्य, तालव्य, दंत्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मा का विलोम शब्द है माया, जीव, अज्ञान या जगत? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा जीव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो फ्रेंड्स, नायक में जो संधि है होगी वो कौन सी होगी? अयादी संधि। ऑप्शन ए अयादी संधि जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 47, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन देखेंगे मीराबाई, रसखान, कबीरदास या सूरदास। तो फ्रेंड्स, बाल चित्रण में जो है किस कवि को श्रेष्ठ माना जाता है? आंसर हो जाएगा सूरदास को। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 है, जहां बिना कारण के काम होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नाही, नयनन के जल से पग धोए। में कौन सा अलंकार है? देखिए फ्रेंड्स, कितना जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ऑप्शन देखेंगे प्राथमिक, नैतिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? ऑप्शन है 87%, 73%, 94% या 79%। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87%। क्वेश्चन 52 देखेंगे, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ऑप्शन है आपका शुभ नाम क्या है? ऑप्शन बी इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है? ऑप्शन सी है कोई कुछ भी कहे, हमें क्या? ऑप्शन डी है अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छाई और बुराई की जो पहचान का गुण है वो क्या होगा? विद्वता, विवेक, परिज्ञान या ज्ञान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विदुषी, विधाता, विद्वता या वरदान। तो दोस्तों क्वेश्चन 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्वता। क्वेश्चन 55, भारतीय संस्कृति के स्वर महत्वपूर्ण काव्य कृति किसकी है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गौरापंत शिवानी या ऑप्शन डी है शेखर जोशी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को श्याम सुंदर दास ने खंजन नयन कहा है? ऑप्शन है सूरदास,
तुलसीदास, श्यामदास या कबीरदास। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके द्वारा जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला गया? ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, राकेश जोशी, सुमित्रा नंदन पंत तथा ऑप्शन डी है मंगलेश डबराल। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगलेश डबराल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक जो है आपको बताना है कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही थे। क्वेश्चन 58 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी का। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देख लेंगे, गढ़वाली, डोगरी, कश्मीरी या गुजराती। तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 30 जून को जो है विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 62, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? ऑप्शन है यह एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ऑप्शन सी है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं तथा ऑप्शन डी है यह एक संवैधानिक निकाय है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योजना आयोग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत की जो पहली राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 66, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है दत्त समिति, कोठारी समिति, राज समिति या राजमन्नार समिति। तो फ्रेंड्स त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश है वो कोठारी समिति के द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के अधीन क्या है? ऑप्शन है केवल आंतरिक संप्रभुता, केवल बाह्य संप्रभुता, न बाह्य न आंतरिक संप्रभुता तथा ऑप्शन डी है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक या अंग्रेजी। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेमोक्रेसी जो शब्द है दोस्तों ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? जौ, मक्का, चावल या गेहूं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। गेहूं जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? ऑप्शन है भारत, केनिया, श्रीलंका या यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम जो है दोस्तों चाय का निर्यातक नहीं है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के संदर्भ में एटीएम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है एगमार्क, हरित उत्पाद, ISI तथा ऑप्शन डी है दोस्तों पारिस्थितिक उत्पाद। तो प्रश्न 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एगमार्क के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे,
IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल, गेहूं, गन्ना या कपास? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। क्वेश्चन 74, वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है धनिया, दालचीनी, इलायची या लौंग? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लौंग। क्वेश्चन 75 है, निम्न में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 76 है, ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? अब देखिए दोस्तों ILO का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर या बाबर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाबर जो है भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन है असम, मेघालय और मणिपुर। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तथा ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की जो है दोस्तों नागालैंड के साथ साझी सीमाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमाएं किसके साथ नहीं लगती है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 80 है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन देखेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों सरसों के बीज का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो होगा राजस्थान। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन है दोस्तों सरस्वती, सिंधु, यमुना या गंगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 84, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? ऑप्शन है मूलचंद, जयचंद्र, महिपाल या जयपाल? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयचंद्र के द्वारा जो है इन्हें आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन 85, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली या भरतनाट्यम? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए जो है कुचिपुड़ी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, भीमसेन जोशी गायन बिल्कुल ठीक है, शंभू महाराज कथक बिल्कुल ठीक है, अमीर खुसरो सरोद? देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या है असुमेलित है, और ऑप्शन डी देखेंगे उत्पल दत्त फिल्म से है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 88, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो फ्रेंड्स नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो दोस्तों दिल्ली चलो का जो नारा है इस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स होम रूल लीग की जो स्थापना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 91, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? ऑप्शन है सुदर्शन सिंह, बाबा राम सिंह,
राम बहादुर सिंह तथा ऑप्शन डी है राणा रणजीत सिंह। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बाबा राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? ऑप्शन है ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, ऑप्शन 2 है भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण, तथा ऑप्शन 3 है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण। तो दोस्तों क्वेश्चन 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 3 दोनों सभी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, यानी कि ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ये तीनों जो तथ्य है दोस्तों ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? ऑप्शन है 1799, 1857, 1969 या 1793। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन 95 है, किसी निश्चित कूट भाषा में ACE इज इक्वल टू 9, AGE इज इक्वल टू 13, तो फेस का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत A का जो क्रम है दोस्तों वो पहला होता है, ठीक है, C का क्रम है तीसरा और E का क्रम है पांचवा। अब देखिए इन तीनों अंकों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा? 3 और 1 4 और 5 9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है? ACE इज इक्वल टू 9 दिया गया है। अब ठीक उसी प्रकार से AGE इज इक्वल टू 13 दिया गया है। इसका मतलब A का क्रम 1, G का क्रम 7 और E का क्रम 5। तो 7 और 1 8 और 8 और 5 कितना होता है दोस्तों? 13। तो यहाँ पर दिया गया है 13। ठीक उसी प्रकार से फेस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F होता है दोस्तों छठे नंबर पे, और A होता है पहले नंबर पे, C होता है तीसरे नंबर पे और E होता है पांचवें नंबर पे। अब देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 3 10 और 10 और 5 15। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15, यानी फेस की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। क्वेश्चन 96 देखेंगे, यदि F इज इक्वल टू 6 और TH यानी कि द इज इक्वल टू 33, तो वुमेन का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों सेम वही प्रश्न है जो कि 95 में हमने सॉल्व किया था। देखिए F जो है छठे क्रम पर आता है, तो उसी प्रकार से द जो है इन तीनों को अगर हम इन तीनों का क्रम देखेंगे और उनको बाद में जोड़ देने पर जो है इसका मान 33 निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम वुमेन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 66। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क को जो है कंप्यूटर के USB पोर्ट से नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।